दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे धरने पर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और पहलवानों की मांगों का समर्थन किया है। महिला पहलवानों की यौन शोषण को लेकर लड़ाई सियासी रुख ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। बृजभूषण का आरोप है कि विपक्ष उन्हें टारगेट कर रहा है। पहलवान बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, जिससे साफ है कि उनकी मंशा गलत है। इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं। पहलवान सभी से खुला समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा दिल्ली के जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस पर गंभीर आरोप है उसे इस्तीफा देना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। पूरा देश मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रियंका वाड्रा के साथ थे। उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हम सबकी भावना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो देश की भावना है कि देश की बेटियों को न्याय मिले। यही एकमात्र मांग है। इसको आप ज्यादा बड़ी मांग मानिए, छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और पहलवानों का समर्थन किया। हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी पहलवानों का समर्थन किया है और कहा है कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। हमारा तो पूरा समर्थन है। हर उसमें गड़बड़ हो रही, महिलाओं के साथ में इनका तो उत्पीड़न हर उसमें विभाग में है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने प्रियंका के धरना स्थल पर पहुंचने पर आपत्ति जताई और कहा कि मामले का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। देखा, खेल के अंदर इस प्रकार की राजनीति नहीं लानी चाहिए। अगर आपको राजनीति अगर इतनी ही चिंता है, दलितों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, तो आप राजस्थान जाइए ना। राजस्थान के अंदर किस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप जाइए वेस्ट बंगाल के अंदर, अभी दलित बच्चे को उसका बलात्कार कर उसको जान से मारने का काम किया गया। और प्रियंका गांधी किसके साथ में गई थी? जिसके साथ में गई उस पर भी खुद बलात्कार के केस लगे हुए, उस पर एट्रोसिटी के केस लगे हुए। तो ऐसे इस प्रकार से राजनीतिक करना मुझे ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में जा रहा है और न्यायपालिका उसको देखरेख कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केस सुप्रीम कोर्ट के पास है, कोर्ट के अनुसार ही इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो रेसलर्स बैठे हैं आंदोलन के, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा उसके ऊपर सरकार को काम करना है। धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन वे न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ
तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने SHO साहब से, ACP साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। पहलवानों के केस में राजनीतिक दलों की एंट्री हो चुकी है, जिससे इस लड़ाई में सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।